નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી એકવાર તમારું સ્વાગત છે અમારી આ યુટ્યુબ ચેનલમાં. તો મિત્રો, આજે આપણે વિડીયોમાં ધોરણ 8નું એકમ કસોટી માટેનું સોલ્યુશન લઈને આવી ચૂક્યા છીએ. તો એમાં આપણો આજનો વિષય રહેવાનો છે હિન્દી વિષય રહેવાનો છે. કયો? હિન્દી વિષયનું આપણે પેપર સોલ્યુશન જોવાના છીએ. તારીખ રહેશે 21/12/2024, 21 ડિસેમ્બરના રોજ જે પેપર લેવાશે શનિવારના રોજ એનું સોલ્યુશન જોવાના છીએ. સાહિત્ય પૂરેપૂરું પેપર સોલ્યુશન જોજો. કુલ ગુણ રહેશે 25 ગુણનું પેપર રહેવાનું છે ને આઈએમપી પેપર છે, તમે એની પણ નોંધ લેજો. તો આપણે શરૂ કરી દઈએ સોલ્યુશન. અને જો મિત્રો તમે ચેનલમાં નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં અને બેલ આઇકન પણ દબાવી દેજો. તો આપણે જોઈએ તો निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए. रमेश ने प्रवास में जाने की अनुमति मांगने के लिए किसे पत्र लिखा है? तो એમાં જોઈએ તો रमेश ने प्रवास में जाने की अनुमति मांगने के लिए किसे पत्र लिखा है? तो माता को, पिता को, दादा को કે बड़े भाई को. તેમાં આપણો જવાબ રહેશે પિતા કો. શું જવાબ આવશે? પિતા કો. બીજા નંબરનો ક્વેશ્ચન છે કંડલા ક્યાં હૈ? તો કંડલા છે એ શું છે? હવાઈ અડ્ડા है, औद्योगिक नगर है, पर्यटन केंद्र है, बंदरगाह. तो શું છે? કંડલા છે એ બંદરગાહ એટલે કે બંદર છે. પછી છે ત્રીજા નંબરનો સવાલ सूजन कच्छ की कला का परिचय कराने वाली एक खाली जगह है तो संस्था है. શું છે? સંસ્થા. તેમાં આપણો જવાબ રહેશે બી. આમાં આપણો જવાબ રહેશે બી અને આપણો આમાં જવાબ રહેશે ડી અને આપણો આમાં જવાબ રહેશે બી. પછી છે निम्नलिखित रिक्त स्थानों की प्राप्ति कीजिए. तो चौथा नंबरનું છે गांधीधाम में खाली जगह प्रजा पाकिस्तान से आकर बस गई है. તેમાં આપણો જવાબ રહેશે શું? गांधीधाम में खाली जगह प्रजा पाकिस्तान से आकर बस गई है. તેમાં આપણો જવાબ છે સિંધી. જવાબ આવશે સિંધી. શું જવાબ આવશે? गांधीधाम में सिंधी प्रजा એટલે આ જવાબ આપી દીધું સિંધી. सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर बस गई है. પાંચમા નંબરનો ક્વેશ્ચન છે खाली जगह से कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है तो सूरजबारी, मजार, सिंधी, आदिपुर या प्रवेश द्वार. तो सूरजबारी से कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है. ક્યાંથી? सूरजबारीથી. તો આનો પણ જવાબ તમારે સાહિત્ય જોઈ લો. જો કચ્છના પ્રવાસે જાઓ તો સાહિત્ય બધું જોઈ લેવું. प्रश्न नंबर 2 से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखिए. डायरी कितने कितने दिनों की लिखी जाती है? तो डायरी प्रतिदिन, साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा मासिक लिखी जा सकती है. आपके घर डाक देने कौन आता है? તો આપણા ઘરે જે ટપાલ છે દેવા કોણ આવે છે? તો આપણા ઘરે ટપાલ દેવા છે ટપાલી આવે છે. તો આપણે હિન્દીમાં શું કહીશું? हमारे घर डाक देने डाकिया या कुरियर वाला आता है. પછી છે 8વાं નંબરનો ક્વેશ્ચન कच्छ के लोगों की हस्तकला का परिचय देने वाली संस्था कौन सी है? तो कच्छ के लोगों की हस्तकला का परिचय देने वाली संस्था सूजन है. 9वां नंबरનો क्वेश्चन છે कच्छ के बारे में क्या कहा जाता है? तो कच्छ के बारे में कहा जाता है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा. એવું કોણે? અમિતાભ બચ્ચને કીધેલું છે. મહાનાયક બિગ બી છે એના દ્વારા કહેવામાં આવેલું છે અને રિયલીમાં કચ્છ જોવાલાયક છે. 10મા નંબરનો ક્વેશ્ચન છે कच्छ के गांधीधाम नगर की क्या विशेषता है? तो एम जो तो गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का नगर है. यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर बस गई है. 11वां नंबर भद्रेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? तो भद्रेश्वर जैनों का अति प्राचीन यात्राधाम होने के कारण प्रसिद्ध है. यहाँ जैनों का 2500 वर्ष पुराना संगमरमर से बना जिनालय है. पछी से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए. कच्छ के ऐतिहासिक स्थल. તો એમાં તમારે સાહિત્યનો જવાબ જોઈ લેવાનો છે. કચ્છ કે ઐતિહાસિક સ્થળમાં કયા કયા સ્થળનો સમાવેશ થાય છે તેમાં આપણે જોઈ તો सामखियाली के उत्तर में धोलावीरा एक ऐतिहासिक स्थान है. यहाँ भारत की अति प्राचीन मोहनजोदड़ो संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं. लखपत गुरु नानक की स्मृति से जुड़ा प्राचीन स्थल है. लखपत विषयની વાત છે. किसी समय यह एक समृद्ध नगर था. यहाँ का किला पुराने इतिहास की याद दिलाता है. પછી છે કચ્છ કે 3 બડે શહેર. તો કચ્છના 3 મોટા શહેરમાં માંડવી, ભુજ અને મુન્દ્રાનો સમાવેશ થાય છે. यहाँ 3 મોટા શહેર છે. માંડવી से अत्यंत सुंदर बंदरगाह એટલે કે બંદર છે. यहाँ बड़ा प्राचीन नगर है. यहाँ राजमहल, पवन चक्किया और समुद्र तट दर्शनीय है. भुज वैभवशाली नगर है. यहाँ आईना महल, प्राग महल, हिल गार्डन, स्वामीनारायण मंदिर, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़ आदि दर्शनीय स्थान है. मुद्रा में अनेक उद्योग का विकास हुआ है. यहाँ कई प्राचीन इमारतें हैं.
कच्छ में स्थित धार्मिक स्थल तेमां जोईए तो भद्रेश्वर, नारायण सरोवर, ते आपणे भद्रेश्वर अने नारायण सरोवर छे। शुं छे एमां? भद्रेश्वर, नारायण सरोवर, लखपत तथा हाजीपुर से कि कच्छ के मुख्य लखपत तथा हाजीपीर कि ये कच्छ के मुख्य धार्मिक स्थल है। पछी आपणे जोईए तो भद्रेश्वर प्राचीन, भद्रेश्वर सुधार लेजो, प्राचीन जैन यात्राधाम है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप से खंडित हो गया था, जब अब आधुनिक ढंग से उसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है। नारायण सरोवर पौराणिक धार्मिक स्थल है। यहाँ આપણે જોઈએ તો રામાયણ ગમાયણની રામાયણ રહેશે, થોડુંક પ્રિન્ટ મિસ્ટેક થઈ ગઈ છે। રામાયણ કાલ का माना जाता है, तो એ તો તમારે વાંચી લેવાનું રહેશે। પછી છે निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखिए। हम जो पत्र लिखते हैं वे दूसरे तक कैसे पहुँचते हैं? कौन ले जाता है? हम तक कौन पहुँचाता है? यह पत्र कहाँ इकट्ठे होते हैं? तो आना जवाब તમારે स्वप्रयत्न देवानो રહેશે। आप अपनी पाठशाला में से किसी यात्रा पर गए हो और उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो पिछले साल हम अगस्त महीने में पाठशाला से कच्छ की सैर पर गए थे। हम 50 छात्र और 40 शिक्षक थे। पाठशाला में बुलाई गई बस में बैठकर हमने कच्छ की यात्रा प्रारंभ की। कच्छ के ऐतिहासिक स्थल धौलावीरा की मुलाकात ली। वहाँ पर एक म्यूजियम भी था जिसे हमने देखा। धौलावीरा से आगे बढ़कर हम एक शाम के समय सफ़ेद रण के रेगिस्तान को देखने गए। तो माहिती तमे पूरेपूरी वाँची लेजो। तो आगळना क्वेश्चन जोई लई। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो आगे એટલે કે વિરુદ્ધ, તો आगे तो पीछे, પછી प्राचीन तो अर्वाचीन, પછી છે શુભ તો શામ, શુભ शाम, તેનો જવાબ તમારે આવી રીતે કરી લેવા। પછી નિમ્નલિખિત શબ્દો के पर्याय शब्द लिखिए। समानार्थी रेगिस्तान तो मरुभूमि, रण। પછી છે સ્મૃતિ તો યાદ, સ્મૃતિ તો યાદ। અને રાજા તો ભૂપતિ, રાજા ભૂપતિ। નરેશ, નરેશ પણ કહેવાય છે મહારાજા। તો આવી રીતે તમારે જવાબ કરી લેવા। પછી છે નિમ્નલિખિત વિષય पर 4 वाक्य लिखिए। कच्छ के ऐतिहासिक स्थल। પછી नियमानुसार पत्र लिखिए। बीमारी के अवकाश के लिए कक्षा शिक्षक को पत्र लिखिए। तो आनो तमारे जवाब साहित्य जोई लेवानुं छे। पोस्ट करीने पूरेपूरो वाँची लो। श्री शिक्षक महोदय सीपी विद्यालय बड़ौदा 26 जान्युआरी तुम डेट नाखी शको, तुम्हारे नाखवी। आदरणीय गुरुदेव, कल सुबह मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी। कल शाम को समय तो मुझे ठंड भी बहुत लगने लगी थी। बधुं तमे करी शको। तो साहित्य पूरेपूरुं पेपर सोल्यूशन मित्रों जोई लेजो। અને ચેનલમાં જો તમે નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। તો મિત્રો વિડીયોનો એન્ડ કરીએ છીએ। જય હિન્દ, જય ભારત।